हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे अब 7 से लेके इसके आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वे भी कर्व के साथ साथ खास करके जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हों। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 या 7 के आगे कुछ क्वेश्चंस में अब आपको मिलेगा क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब तक क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सीधे सीधे जो है हम क्या निकालते थे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। लेकिन जब इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है ना, कभी कभी क्लोज इंटरवल्स को लेता है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 7 मैं स्टार्ट करूंगा, बट एक दो कॉन्सेप्ट से पहले समझ लीजिए। अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात बोल रहा हूं थ्योरी पोर्शन में। तो जो ग्राफ हम लोग सीखे थे वो ग्राफ कैसा हुआ करता था, देखिए दिस ऐसे जाया करता था ना। ये मतलब क्या था कि अगर मैं डोमेन में या जो भी इंटरवल की बात करूं, अगर x1 लेस देन x2 है, सो दिस विल इंप्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू, इंक्रीजिंग में क्या हो जाता था, लेस देन और इक्वल टू fx2 ना। ये कंडीशन यहां पे देखिए इक्वल डिफिनीशन में आता था, जैसे इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिए, इतना पोर्शन में अगर कोई भी मैं x1 x2 लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा, 0। मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स बेसिकली रेट ऑफ चेंज बताता है y के का x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है जो x2 के करस्पॉन्डिंग। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, fx1 इक्वल टू fx2 है। तो अब यहां पे जब ये y2 माइनस y1 करेंगे, मतलब fx2 माइनस fx1, तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, 0 डिफरेंस, और नीचे ठीक है ये रहेगा x2 माइनस x1 ये पॉजिटिव। तो अल्टीमेट डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो कायदे से अगर आप जेई के बुक देखें तो वहां पे जब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेगा तो एफ डैश एक्स क्या निकालता है, वो बोलता क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, जो भी मैंने इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल की बात करूं या कोई सेट की ही बात करते हैं, तो आप जेई लेवल की बुक्स पढ़ें तो आपको ये कंडीशन इंक्रीजिंग का मिलता है। बट मैंने ये नहीं इसलिए किया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्योरी आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ेंगे तो ये पोर्शन जो है इक्वल टू उसने हटा दिया, लेकिन कायदे से इक्वल टू 0 होना चाहिए था। फ्रेंड्स मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ये बताया, समझ में आ रहा कि नहीं। तो जब इंक्रीजिंग की बात करें तो कायदे से ये होना चाहिए था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी उसने क्या किया है, केवल ग्रेटर देन ही कंडीशन लगाया है, स्ट्रिक्टली के लिए भी और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लीजिए या इंक्रीजिंग, दोनों के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लीजिए या डिक्रीजिंग लीजिए तो वो उस केस में दोनों के लिए एफ डैश एक्स निगेटिव लेस देन 0, ठीक है ना। कायदे से क्या होना चाहिए था, इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स निगेटिव, ये होना चाहिए था। लेकिन दोनों में उसने क्या किया है, ये इक्वलिटी हटा देता है, ठीक है ना। चाहे वो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों में ग्रेटर, और चाहे डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों में लेस देन 0, ये उसने किया है। तो ये थोड़ा सा हालांकि गड़बड़ नहीं बोलेंगे जो प्रूफ करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को लेके, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या होता है आपको देखिए, ये कंडीशन आता ना जब इंक्रीजिंग की बात करेगा, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो भी मैंने ग्राफ आपको खींच के बताया था, वो कुछ ऐसा आता, वो लगातार पॉजिटिव होगा ना, ऐसे बढ़ते जाएगा ग्राफ, जो है ऐसे बढ़ते जाएगा, कभी ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। ग्राफ में कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला पोर्शन नहीं आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव चलता है, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट क्योंकि दोनों में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिया है, तो अब कैसे करें इन क्वेश्चंस को टैकल। अब ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, जब जैसे क्वेश्चन की मैं बात बोलता हूं, बोर्ड लेवल पे भी आपको यही करना है कि जब अगर जैसे वो दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ना कि अपने पूरे डोमेन में
आपको दिखाना है ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जैसे ये दे दे कि अपने पूरे डोमेन में, या फिर कहीं पे क्लोज इंटरवल दे दे ना, क्लोज इंटरवल जैसे ए बी दे दे। इन दोनों केसेस में आप क्या करिए, ये थ्योरी का पोर्शन लगाना है आपको। मैं जो बताना चाहता हूं देखिएगा, पहले थ्योरी पे आते हैं। कहां गया ये, देखिए क्या करना था, ये ध्यान दीजिए। ये क्लोज इंटरवल ए बी पे अगर इंक्रीजिंग की बात करता है तो पहले क्या करेंगे आप, इस ओपन इंटरवल ए बी में पहले दिखा दीजिए कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। फिर ये इंड पॉइंट जो यहाँ पे ए और बी, ये जो इंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या दिखा दीजिए कि इस ए और बी पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखिए इसमें लिखा है ना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो इस क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में। तो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखा रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन इस इंड पॉइंट ए और बी पे बस दिखा दीजिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो बस वहां से ये रिजल्ट आप लगाइए, इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी, ध्यान दीजिए, डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये इंड पॉइंट्स पे बस सिंपली उस फंक्शन को दिखा दीजिएगा कि कॉन्टिन्यूअस है। जब वो पूछे किसी क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग की बात करें, जैसे ये थ्योरम था, या फिर आपको जैसे बोले कि पूरे डोमेन में वो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स इंटरवल में जैसे हम ये कंडीशन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे ए और बी साथ छूट जाएंगे। तो बस आप दिखा दीजिए कि ए और बी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस थ्योरम से वो पॉइंट जो है ना, ए जो छूट रहा था वो भी आ जाएगा, बी जो छूट रहा था वो भी आ जाएगा। तो आप एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो बात आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरी चीज कि हम खुद करेंगे जहां पे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं समझा पाया? तो जब वो क्वेश्चन में आपको दे कि क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये दिखाओ, तो आप ये दिखा दीजिएगा कि एफ डैश एक्स उस ओपन इंटरवल में है और इंड पॉइंट्स पे फंक्शन बस कॉन्टिन्यूअस है, इतना दिखा दीजिएगा। क्लियर है? या फिर जैसे पूरा डोमेन दे दे, यहाँ पे मान लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन है या सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट है, आप निकालेंगे ऐसे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन से। तो वहां से जो इंटरवल आएगा हमारा ओपन इंटरवल आएगा, जैसे मान लीजिए ए टू बी ऐसे आ गया, फिर यूनियन सी टू डी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब बोल के रहा है डोमेन में, सॉरी ये मान लीजिए बी टू सी दे दिया ऐसे, बी टू सी, तो यहाँ बी पे छूट रहा है ना, तो बस दिखा दीजिए कि बी पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इस रिजल्ट से ये बी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका सीधे सीधे ओपन इंटरवल ए टू सी आ जाएगा, बी अपने आप इस इंटरवल में आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? चलिए, तो अब इन कॉन्सेप्ट को लेके मैं अगर जो बोला आपके पास पहुंच पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने शुरू में जो बताया आपको कि कायदे से इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, ये सही है। उसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 केवल होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इक्वलिटी भी लगना चाहिए था। मैंने ग्राफ से बताया और देखिए मैंने डिफिनीशन में बताया था आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। देखिए ये इंक्रीजिंग और ये देखिए डिक्रीजिंग का, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। कायदे से ये होना चाहिए था। जेई लेवल की कोई बुक अगर आप देखेंगे तो वहां पे यही कंडीशन दिया रहता है, बट अब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे तो बुक में आपके दिया है दोनों के लिए, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स निगेटिव लेस देन 0। तो उसके लिए हम ये थ्योरम का हेल्प लेंगे। ये थ्योरम प्रूफ थ्योरम है। तो कहां पे अप्लाई करेंगे? जब क्लोज इंटरवल में दे दे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप जैसे हम निकालते हैं वैसे निकाल के ओपन इंटरवल में दिखा दीजिएगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो यहां से इस थ्योरम का ये कंडीशन होल्ड कर जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो तो होना ही चाहिए। और उसके बाद इंड पॉइंट्स ए और बी पे आप दिखा देंगे ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर इस थ्योरम से उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो जाएगा या तो डिक्रीजिंग हो जाएगा।
और अगर पूरे आपको बोलता है डोमेन में, तो आप निकालिएगा, वहां पे भी जो पॉइंट छूट रहे होंगे उस पर कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे, तो वो पॉइंट जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए, अब अगर ये चीजें समझ में आ गई हों तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करता हूं और क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूं। ठीक है ना? ये चीजें मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, सारी चीजें इतनी बताई थी। अब मैं इनको इरेज करता हूं। आप अगर नोट करना चाहेंगे तो बैक में जाके आप नोट कर लीजिएगा जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, बट यहां पे पूरा प्रोसेस अब हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को करेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट एफ एक्स इजकल टू या वाई इजकल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, x ग्रेटर देन -1। ऑब्वियस सी बात है, -1 होगा तो log 0 हो जाएगा। ये देखिए log 0, और log 0 डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसने बोला कि x जो है ग्रेटर देन -1। अब चलिए यहां से चलते हैं इसके, तो इसके लिए बोला है कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर यहां से अगर आप निकालें तो फंक्शन का डोमेन यही से दिया है ना कि x ग्रेटर देन -1, मतलब ओपन इंटरवल -1 टू इंफिनिटी, ये इस फंक्शन का डोमेन है। हमें क्या दिखाना है कि इसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो हमें यही दिखाना होगा ना, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। कायदे से आप ये दिखाएंगे इन दिस इंटरवल। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन को करने का वही तरीका है जैसा हम लोग कर रहे थे। सो क्या करेंगे, देखिए, वी हैव यहां पे y दिया है, आप y इक्वल टू एफ एक्स लिख लीजिए या y इक्वल टू ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। प्लीज चेक करिएगा, और x दे दिया है ग्रेटर देन -1, कोई इशू नहीं। अब ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन -1, हमें क्या करना है, ये देखिए, ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये जीरो कहाँ पे होता, नीचे वाला डिनोमिनेटर, जब x इक्वल टू -2, वहीं पे प्रॉब्लम होता। -2 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि डोमेन हमारा क्या है, ग्रेटर देन -1। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए, अब आप करेंगे क्या, आप या तो dy बाई डी एक्स लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, मैं जो क्वेश्चन में दिया है y, एफ एक्स ना लिख के y लिखा है, तो मैं dy बाई डी एक्स ही कर लेता हूं, या फिर आप लिख लीजिए ना एफ डैश एक्स। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या था न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव का फार्मूला, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 2x, तो 2x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा 2, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अब 2 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी फ्रेंड्स। चलिए, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा दिस। पहले ये, अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को पॉजिटिव लेना होगा, तो दिस विल इंप्लाई। अब चलिए यहां पे 1 प्लस एक्स माइनस, यहां से आइए, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 प्लस 2x और यहां से -2x अपॉन 2 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो 2x और -2x यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ये देखिए ये तो कैंसिल हुआ, 4 है, ये माइनस है, तो -4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स है या फिर x प्लस 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर। एलसीएम ले रहे हैं तो ये पोर्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर माइनस
4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो यहां से मेरा f डैश x या dy बाई dx दोनों आप लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, -4x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1, और यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहां से आप 4x और -4x देखिए, ये कैंसिल आउट होगा, और -4 और 4 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या आपका ऊपर x स्क्वायर, तो आपका सिंपली आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिए f डैश x। ठीक है ना, अब ये पूरा वो आपको इसे पूरा ओवरलैप लग रहा है, मैं इसको पतले पेन से कैंसिल आउट करता हूँ ना, ताकि आपको दिखे। ये मैं बोल रहा था 4x इस -4x से कैंसिल, 4 जो है इस -4 से कैंसिल। एग्जाम में आप कैंसिल नहीं करेंगे, तरीका ये बोलता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हमें दिखाना ना इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, f डैश x को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहां से क्या आएगा, वे भी कर्व लगेगा। ये देखिए x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, प्लीज चेक करिएगा, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है ना, अब वे भी कर्व आपको लगाना है, तो आप यहां से क्या करेंगे, जीरोस, क्या क्या जीरो होंगे इस फंक्शन का, यहां से तो जीरोस आपका ऊपर देखिए न्यूमरेटर का तो जीरो आ रहा है, इसको इस फैक्टर को कौन सा जीरो करेगा, x इक्वल टू 0, इस फैक्टर को जीरो करेगा x इक्वल टू -1, और इस फैक्टर को जीरो करेगा x इक्वल टू, नीचे अरे रे ये प्लस था, इसको क्या जीरो करेगा, x इक्वल टू -2। तो आप कॉन्टिन्यूसली लिख लीजिए यहाँ पे एक ही बार, इस फैक्टर को जीरो कर रहा था -1, इसको जीरो कर रहा था -2। ठीक है, बेबी कर्व लगाइए आप, हमें कोई इशू नहीं है। -2 फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, बट ठीक है आप लेके चलिए, बाद में आप कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ना कि x केवल ग्रेटर देन -1 होगा, -1 को भी नहीं होना है। ठीक है ना, तो चलिए, बट ठीक है मैं प्रॉपर तरीके से आपको कर लेता हूं। यहाँ पे बेबी कर्व खींचना है, आप बिंदास होके ड्रॉ करिए, -∞, यहाँ पे +∞। बेबी कर्व क्या बोलता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -2 फिर -1 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरोस को बेबी कर्व बोलता था कि पहले तो ऐसे ही स्टार्ट होके आएगा ऊपर पॉजिटिव की तरफ, पहला जो मेरा 0 होगा वहां पे। अब इसका फैक्टर क्या है, 0 का फैक्टर यहाँ पे क्या है, x, इसका पावर देखिए 2 है, इवन है, जिधर से वेव आ रही थी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ये भी प्लस रहा। -1 का फैक्टर क्या है, x प्लस 1, नीचे देखिए x प्लस 1 यहाँ पे है, इसका क्या है 1, पावर 1, ऑड है, डायरेक्शन वेव चेंज करेगी, तो अब पॉजिटिव थी तो माइनस नेगेटिव हो जाएगी अगले 0 तक। अब इसका फैक्टर क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 का देखिए पावर 2 है, इवन है, जिधर से आ रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी अगले 0 तक, यहाँ पे अगला कोई 0 नहीं, तो सीधे -∞ पे भागेगी। अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए था, इंक्रीजिंग के लिए ही हम निकाल रहे हैं ना, f डैश x ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए मेरा जो इंटरवल बन रहा है वो क्या हो रहा है, दिस, तो अपने आप -2 हट गया। हालांकि आप -2 को इग्नोर कर सकते थे, बट ठीक है आप ले लिए, कोई बात नहीं, प्रॉपर कर लीजिए। यहाँ पे आप कर देते, लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं इंक्रीजिंग में, तो हमारा क्या आ रहा है, -1। ठीक है ना, वो छोड़ेंगे, देखिए ग्रेटर है तो -1 को भी छोड़ना है, 0 को भी, इंफिनिटी को भी। सो यहां पे क्या हो जाएगा, fx इज, यहां पे आप लिखिए सीधे सीधे, स्ट्रिक्टली ऐसे लिखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, या सीधे आप लिखिए ना इंक्रीजिंग, आप स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में लिख रहा है लैंग्वेज वही लिख सकते थे आप, लेकिन चलिए मैं जो आप निकाल रहे हैं उसी कंडीशन में, तो चलिए जो एनसीईआरटी के लैंग्वेज उसी फॉर्म में लिखता हूं, ये ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली के लिए, सो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किसमें फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए
-1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, इसी में तो पॉजिटिव है। अब देखिए इसका डोमेन क्या है, इसीलिए मैं बोला था ना, ऐसा बोल रहा था, डोमेन आपका इस फंक्शन का पूरा आपने लिखा था -1 से इंफिनिटी है, मतलब इसमें 0 इंक्लूडेड है, इसमें 0 इंक्लूडेड है। अब ध्यान दीजिए 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कैसे, ध्यान दीजिए एक्चुअल क्वेश्चन में जो फंक्शन है यहां पे ध्यान दीजिए, ये 0 पे अगर बोलूं तो ये क्या होता है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर मैं बात बोलूं ये देखिए ऐसे जाता है ना, तो 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है, 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो ये भी 0 पे, ये भी 0 पे कॉन्टिन्यूअस, ये भी 0 पे कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है ना वो 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो 0 पे जब कॉन्टिन्यूअस है तो वही थ्योरम, मैं फिर से वापिस आता हूं, इस थ्योरम को जरा देखिए, हमारा 0 छूट रहा था, लेकिन अब ये थ्योरम लगाएंगे, 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है तो 0 यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो 0 छोड़ रहा था वो 0 यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। वही एनसीईआरटी में आपका कॉन्सेप्ट लगाता है, ठीक है ना। तो चलिए वही मैं लिखता हूं अब आगे, ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे सिंस fx ओरिजिनल फंक्शन इज continuous at x is equal to 0, so अब वो थ्योरम जो है उस थ्योरम की बात करेंगे तो वहां पे लिख सकते हैं आप सो, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप बार बार वहां पे जाएं। सो बाय थ्योरम एग्जाम में आप लिख सकते हैं सीधे, ये थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं। सो fx is increasing इन कौन सा इंटरवल, देखिए यहां पे 0 छोड़ रहे थे तो 0 इंक्लूड कर लेंगे उस थ्योरम से, तो -1 से इंफिनिटी सीधे आ गया। और ये क्या है, यही तो उसका डोमेन है, यही तो आपको प्रूव करना है। तो हमने प्रूव क्या किया कि ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो लैंग्वेज ये लिखता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस, 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा ही होगा, 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो उस डिफिनीशन जो थ्योरम है मैंने यहाँ पे लिखा उससे क्या होगा, 0 पे भी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस इंटरवल में 0 को इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे भी मतलब 0 आ गया, तो मैं 0 आ गया तो लगातार -1 से इंफिनिटी तक मैं इंटरवल बना दिया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ये प्रॉपर तरीका होता है आपका फंक्शन का जो पूरे डोमेन में अगर इंक्रीजिंग दिखाने की जरूरत है। अब मैं जो आपको डिफिनीशन से बोल रहा था आप सीधे ले लेते f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो मैं बोल रहा था, जो जेई वगैरह की बुक पढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग के लिए ये लेते हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या लेते हैं, दिस। तो इंक्रीजिंग का अगर ये कंडीशन लगाते तो अपने आप वो 0 आ जाता ना। देखिए अगर इक्वल टू 0 भी आपको लेना है, ये देखिए यहाँ पे तो 0 तो हो ही रहा है ना, 0 पे ये जो f' हमने निकाला है ये तो 0 हो रहा है, तो अपने आप 0 इसमें आ जाता। तब ये अलग अलग नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं। तो इस प्रूफ में देखिए जब प्रूफ करने के लिए दे तभी, अदरवाइज आप केवल f' ग्रेटर देन 0 ही लगाएंगे। समझ में आ गया ना अब चीजें। चलिए होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। इस वीडियो में इतना समय मैंने दिया, यही चीज कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स पहले से भी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी कभी आके इस डाउट को पूछते थे, तो मैं सोचा कि यहीं पे बता दूं। मैं चाहता तो जो जेई लेवल पे जो बुक्स हैं वो ये कंडीशन इंक्रीजिंग के लिए लगाते हैं तो मैं ये यूज कर लेता, बट मैं इसको यूज नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी में इक्वल का टर्म का नाम ही कहीं नहीं लिया है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दिया, ठीक है। बट ठीक है, जो प्रोसेस हम जानते हैं उसी से करना है। अब समझ में आया। तो जब आपको बोला है यहाँ पे ना कि अपने पूरे डोमेन में, तब फिर आप 0 को इंक्लूड किए, लेकिन
अगर आपको बोलता सिंपली ना कि वो इंटरवल निकालो जिसमें ये इंक्रीज करेगा, तो फिर आपको 0 को छोड़ देना था, फिर आपको जो आंसर हमने ये लिखा था ना यही आंसर लिख देते, तब भी आपका सही है, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आपको बोले कि प्रूफ करो, या फिर जब वो आगे का क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ये देखिए, आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, बुक होगी वहां से देख लीजिएगा। क्लोज इंटरवल 0 से π/2, मतलब ये क्लोज इंटरवल ए बी टाइप का आ गया। इसमें बोल रहा है देखिए इंक्रीजिंग, आपको क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग। तो जब ये बोल रहा है कि इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग, तो आप यही थ्योरम लगाएंगे जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा था, ये थ्योरम। क्लोज इंटरवल ए बी के लिए ये थ्योरम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और इस ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इस क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव है इस ओपन इंटरवल में, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा इस क्लोज इंटरवल में। तो ये थ्योरम ऐसे क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो या तो क्लोज इंटरवल में वो पूछे आपसे तब ये थ्योरम लगाइएगा, इंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखा दीजिएगा जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किया। अदरवाइज जब आपको प्रूव करने को देगा कि इस डोमेन में, तो फिर आप लगाइए। और अगर ऐसा नहीं बोलता है, सिंपली अगर वो देता है कि आप उस फंक्शन का किस इंटरवल में इंक्रीज करता है वो निकालिए, तो आपको फिर और कुछ नहीं करना, बस यही ग्रेटर देन 0 लेके चलना है, जो इंटरवल आएगा उस इंटरवल में आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, हालांकि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। अगर आप f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मोनोटोनिक के लिए, सॉरी इंक्रीजिंग के लिए अगर ये कंडीशन पढ़े होते तो, लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं दिया है, वो प्रॉपर तरीके से गया है, तो जो तरीका है उसी तरीके से जाके हमने दिखाया। अगर मेरा एफर्ट, जो भी एफर्ट मैंने आपको दिया, आपके पास पहुंच पाया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिए, आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए सब बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए, हमें हमारे साथ खड़े रहिए। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और अपने फ्रेंड्स को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हो उनको आप शेयर करें। ठीक है ना। इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब ये फर्स्ट बुक आपकी खत्म होती है, अब धीरे धीरे खत्म होगा, अब वो 6 चैप्टर चल ही रहा है। कौन सा टॉपिक आगे आप पढ़ना चाहते हैं जो परेशान करता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसको लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो का 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उससे पहले हमारा इंतजार न करें। तरीका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने से जाके करेंगे, और इस जुनून के साथ कि मेरे हेल्प की जरूरत ना पड़े। हाँ, नहीं आता है वीडियो आप जरूर देखिएगा, अगली वाली वीडियो इसी पे अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।